लेडीज दरोगा जो होती हैं जिनका नाम होता है नीलम, वह अपने ड्राइवर के साथ जब अपनी ड्यूटी करने के बाद में निकलती हैं अपनी गाड़ी से, तब वह अपने घर जाती हैं। घर जाने के बाद में वह अपने कपड़े उतारती हैं, वर्दी उतार कर जब वह मार्केट सब्जी खरीदने के लिए जाती हैं, तब वह वहां जाकर सब्जी खरीदती हैं 2-3 दुकानों से। उसके बाद में वह जब आखिरी दुकान पे पहुंचती हैं जहां पर सब्जी बिक रही थी, तब वहां जाकर वह मांगती हैं कि भाई साहब हमें 1 किलो टमाटर दे दीजिए और 1 किलो आलू दे दीजिए। तब वह जब जो सब्जी बेच रहा था वो व्यक्ति जब चेहरा घुमाता है, तब वह जो लेडी दरोगा थी वह चेहरे को देखकर बिल्कुल हक्की भक्की रह जाती हैं। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल उनके होश खराब हो जाते हैं। अब वह एक दूसरे को देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तब वहां के लोग जो थे वह ये देखकर नजारा, ये दृश्य देखकर तो हैरान हो जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक लेडीज दरोगा का एक मामूली से सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से विस्तार से जानने की प्रयास करेंगे आखिर लेडीज दरोगा का उस सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से क्या रिलेशन था, क्या रिश्ता था। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसे ही सच्ची घटना का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इन कहानियों को सुनकर जागरूक हो सके। दरअसल दोस्तों, ये कहानी कहीं दूर की नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक नॉर्मल परिवार रहता था। उस परिवार में एक राजू नाम का लड़का रहता था और उसके साथ उसके माता पिता रहते थे। राजू अपनी पढ़ाई कर रहा था और उनके माता पिता जो थे वह मेहनत मजदूरी करके राजू के लिए पढ़ा रहे थे, क्योंकि राजू अपने माँ बाप का अकेला बेटा था। तो इसीलिए उसके माँ बाप जो थे वह मेहनत मजदूरी करके राजू के लिए पढ़ा लिखा रहे थे। अब राजू पढ़ाई भी तो कर रहा था, पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार भी था। तब वह अपनी पढ़ाई करता है, इंटर कर लेता है जैसे तैसे करके। अब उसके बाद में जब वह शादी के लायक हो जाता है, तब जो उसके माता पिता थे वह राजू से कहते हैं कि ऐसा है राजू, अब तुम अपना विवाह कर लो। अब विवाह कर लोगे तो उससे अच्छा रहेगा तुम्हारे जीवन के लिए कि तुम्हारा ध्यान रखने वाली तुम्हारी पत्नी आ जाएगी। तब राजू शादी के लिए मना करता है, कहता है नहीं पिताजी, अभी हमें शादी नहीं करनी है, क्योंकि अभी हम पढ़ना चाहते हैं और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। तब उसके माता पिता जो होते हैं राजू से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, उससे शादी के लिए मनाते हैं। तब कहते हैं कि हे बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, हमारे जीवन का कोई पता नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह हमारे ही सामने, हमारी आंखों के सामने हो जाए। फिर राजू अपने माता पिता की मजबूरी देख करके वह विवाह के लिए हाँ कर देता है। अब राजू के घर पे राजू के लिए रिश्ता आने लगते हैं, बड़े बड़े अच्छे घरों से रिश्ता आते हैं और लड़कियां पढ़ी लिखी भी होती हैं। तो उसके बाद में उसी के पड़ोस का एक व्यक्ति था जिसका नाम था राकेश भाई, राजू के घर रिश्ता लेकर आता है जिसका नाम था लड़की का नीलम। नीलम अपने घर से भी बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, उसका परिवार बहुत अच्छा था, उसके घर माँ बाप जो थे वह पैसे वाले भी थे, राजू से ज्यादा बड़ी हैसियत में थे। फिर राजू के साथ उसका विवाह हो जाता है, क्योंकि नीलम जो थी वो पढ़ी लिखी थी, तो उसके माता पिता नीलम की शादी राजू के पढ़े लिखे होने के ऊपर ही कर जाते हैं, क्योंकि राजू पे कोई जमीन तो ही नहीं, लेकिन वो पढ़ा लिखा ज्यादा था। तो इसीलिए नीलम की शादी तय हो जाती है राजू साथ में। और नीलम को देखकर राजू के जो माता पिता थे वो भी उसे पसंद कर लेते हैं, क्योंकि नीलम जो थी वह दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और सुंदर थी। तब दोनों का रिश्ता तय हो जाता है रीति रिवाजों के साथ में। जब उनकी शादी की डेट फिक्स होती है तब रीति रिवाजों के साथ उनका विवाह हो जाता है। अब जैसे ही नीलम राजू के घर दुल्हन के रूप में उसके घर आती है, तो मानो कि उसके घर में खुशियों की बहार आ गई हो, जैसे एक लक्ष्मी का घर में गृह प्रवेश हो गया हो। अब इधर नीलम जो थी वह अपने सास ससुर का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लगी थी, उनकी केयर करती थी और उन्हें बहुत सम्मान देती थी, और अपने पति का भी साथ ही साथ बहुत ध्यान रखती थी और उसका भी बहुत ज्यादा केयर करती थी। जो उसका पति था उसकी भी हमेशा आगे पीछे गिरते गिरते घूमती रहती थी कि उससे कोई चीज जरूरत तो नहीं है। धीरे धीरे कुछ ही महीने नीलम और राजू के शादी के बाद बीतते हैं। तब नीलम जो थी वह अपने ससुराल में रहकर अपनी कोई किताब उठाकर, कभी कोई किताब उठाकर अपनी पढ़ाई मतलब पढ़ने लगती थी। अपनी पढ़ाई के ऊपर वह देखती थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, हमेशा यही सोचती रहती थी। वो खाली नहीं बैठती थी, जब भी उसे समय मिलता था तब वह पढ़ने बैठ जाया करती थी। अब राजू जी देखता था तो राजू अपनी पत्नी से कहता है कि नीलम, तुम्हारी पढ़ाई करने के बाद में क्या अच्छा थी, तुम क्या बनना चाहती थी। तब नीलम बताती है कि मेरी पढ़ लिखने के बाद में केवल एक ही इच्छा थी कि मैं पुलिस वाली बनूं या दरोगा बनूं या डीएम बनूं।
तब राजू अपनी पत्नी की ये बात सुनता है। तब वह कहता है कोई बात नहीं है, तुम पढ़ाई जारी कर दो, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए काम को ढूंढ लूंगा, अब तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तब नीलम जो होती है वह पढ़ने लग जाती है और राजू नीलम का एडमिशन हाई क्वालिटी वाले कॉलेज में एडमिशन दिला देता है। अब नीलम पढ़ने के लिए बैठ जाती है। अब इधर नीलम जब पढ़ने जाती है तब वह ज्यादा समय अपने पति के लिए नहीं दे पाती थी, क्योंकि नीलम जो थी वह ज्यादातर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाती थी और अपने पति के लिए ज्यादा समय नहीं दे पाती थी, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ाई करती तब वह कामयाबी कैसे पाती। इसीलिए वह बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में मन लगा रही थी और बड़े सच्चे दिल से वह पढ़ाई कर रही थी लगन के साथ। लेकिन राजू के लिए धीरे धीरे ये बात बहुत ज्यादा खटकने लगी कि नीलम अभी तक तो मैंने जब पढ़ाया नहीं था तब तो मेरे साथ वो सही व्यवहार करती थी और उसका सही आचरण था, लेकिन नीलम अब बदलती जा रही है। जब से नीलम ने पढ़ाई स्टार्ट की है तब से नीलम ना जाने मुझसे क्यों दूरियां बनाने लगी, अब मेरे पास तक नहीं आती, मेरे लिए समय नहीं निकालती है। अब राजू ने अपने मन में एक गलतफहमी पाल ली। राजू अपनी पत्नी की जैसे तैसे करके पढ़ाई कंप्लीट करवा देता है। अब इधर जो नीलम थी वो पढ़ाई करने के बाद में कभी दरोगा पद की वैकेंसी निकलती थी तो कभी डीएम की वैकेंसी निकलती थी, तब वह अपने फार्म को अप्लाई करने में लग जाती थी। लेकिन नीलम जो थी वह 2-3 बार फेल हो चुकी थी। जब भी परीक्षा देकर आती थी, जब भी पेपर देकर आती थी दरोगा या डीएम का, तब वह उसमें फेल हो जाया करती थी। अब ये देखकर राजू बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसके यार दोस्त थे वो भी राजू के लिए चिढ़ाने लगे थे कि लगता है राजू तुम्हारी पत्नी ने पढ़ाई नहीं की है, बल्कि अयासी की थी उसने पढ़ाई करने के नाम पर। वो तो इधर उधर मौज मस्ती मार रही थी, इसीलिए तुम्हारी पत्नी बार बार फेल हो जाती है। अब राजू अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा मनमुटाव करने लगा, उससे लड़ाई झगड़ा करने लगा और एक दिन नीलम अपने पति से इतना परेशान हो जाती कि वह उसे छोड़कर मायके चली जाती है। अब जैसे ही नीलम अपने मायके में रहने लगती है तब इधर जो उसका पति था वह नीलम के लिए कॉल करके बताता, तब वह नीलम के घर कॉल करता है उसके मायके और कहता है कि मुझे नीलम से डिवोर्स चाहिए, मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ, मैं ऐसी पत्नी को अपने घर नहीं रखना चाहता हूँ। मैंने इतनी मेहनत मजदूरी करके इसे पढ़ाया, लेकिन इसने मेरे सारे पैसे पर सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। तब नीलम जो होती है वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वह राजू के कहने पर उसे डिवोर्स दे देती है। अब इधर राजू अपनी पत्नी को छोड़कर वो बहुत ही ज्यादा अपनी पत्नी की याद में टेंशन करने लगता है, बहुत ही ज्यादा उसकी याद में गम में डूबा रहता है। इसी कारण से वह दारू पीने लगता था, जुआ शराब खेलने लगा था। उसके बाद में धीरे धीरे राजू ने अपनी सारी जायदाद मिट्टी में मिला दी, सारी जायदाद को बर्बाद कर दिया, बेच दिया। और जो उसके माता पिता थे वो बेचारे अपनी बहू की टेंशन में गुजर जाते हैं। उसे ही याद करते करते एक दिन वह अपनी आखिरी सांस ले लेते हैं। फिर राजू बिल्कुल अकेला रह जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। उसके बाद में जो उसका एक दोस्त था वह राजू के लिए अपने साथ बाहर ले जाता है और उसे बाजार में सब्जी का दुकान लगवा देता है। अब इधर नीलम जो थी वह अपने मायके रहती, तब दरोगा पद की जब भर्तियां निकलती हैं, वैकेंसी निकलती हैं, तब वह उसमें फार्म अप्लाई कर देती है और उसका नंबर आ जाता है। वह बड़ी हाई क्वालिटी के साथ में बिल्कुल दरोगा पद के पेपर में टॉपर आती है। अब वो पास हो जाती है, वो उसे बहुत खुशी होती है, वो सोचती है कि ये खुशखबरी मैं अपने पति को दूं, लेकिन वो बेचारी करती तो क्या करती, उसके पति ने तो उसे छोड़ दिया था और उसके घर का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि वो सारा कुछ बर्बाद करके वहां से चला गया था। अब जिस शहर में नीलम की पोस्टिंग हुई थी ड्यूटी करने के लिए, तब नीलम जो थी अपना सारा सामान पैक करती हैं और जो उन्हें सरकारी गाड़ी मिली थी उसी में अपने ड्राइवर के साथ उसी शहर में पहुंच जाती हैं और वहां रहकर अपनी ड्यूटी निभाती हैं, ड्यूटी करती हैं। लेकिन कुछ ही समय बीतता है नीलम को वहां ड्यूटी करते हुए। उसके बाद में उन्हें जब मार्केट जाना होया करता था, तब वह ड्यूटी करने के बाद मार्केट सब्जी उब्जी खरीदने या किसी भी काम से चली जाया करती थी। अब एक दिन नीलम जो थी वह मार्केट के लिए सब्जी खरीदने के लिए निकली। जब वह ड्यूटी करके अपने घर आई और कपड़े बदलने के बाद अब वह सादा कपड़ों में जब मार्केट सब्जी खरीदने के लिए जाती हैं, तब वहां सब्जी खरीदती हैं और एक दुकान लगी हुई थी जिसपे भीड़ बहुत कम थी। तब वह उसी दुकान पर जाती हैं जहाँ आलू टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह ऐसी लगी हुई थी। तब वहां जाकर कहते हैं कि भैया हमें 1 किलो आलू दे दीजिए और टमाटर दे दीजिए। तब जो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति था वह अपना चेहरा घुमाता है और दरोगा मैडम के लिए देखता है। जो लेडी दरोगा थी जब वह सब्जी बेचने वाले व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखती हैं तो उनके तन पर पसीना आ जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को देखते हैं। तब जो दरोगा मैडम थी वह देखकर बिल्कुल हैरान हो गई कि उन्हीं का तलाकशुदा पति सब्जी बेच रहा था, जिसका नाम था राजू। अब राजू अपनी मैडम के लिए देखता है, यानी अपनी पत्नी को देखता है जिससे वह तलाक ले चुका था। तब वह उन्हें देखकर
रोने लगता है, उनकी आंखों से आंसू टप टप चूने लगते हैं। अब ये देखकर वहाँ जो दुकानदार थे वो हैरान थे कि आखिर इनका रिश्ता क्या है, जो एक दूसरे को देखकर ये दोनों लोग इतने परेशान हैं, इतने भावुक हो गए हैं। तब जब नीलम अपने पति राजू से पूछती है कि आखिर ये बताओ तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई, तब राजू अपनी सारी सच्चाई बताता है कि मैंने तुम्हें जब से तलाक दिया था तब मैंने तुम्हारी याद में सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया। मेरे माता पिता गुजर गए और मैंने सब कुछ दारू शराब में बेच दिया, जुआ खेलने में सब कुछ बर्बाद कर दिया। और मेरे दोस्त ने यहाँ काम दिलवाया था तो मैं यहाँ सब्जी बेचने का काम कर रहा हूँ और अपना घर चला रहा हूँ। तब जो नीलम थी वो भी अपनी सारी सच्चाई बताती है कि मेरा डिवोर्स होने के बाद में मेरा भी नंबर आ गया, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम पढ़ाई नहीं करती हो और तुम अयासी कर रही हो, मेरी सारी मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया, मेरा सारा पैसा बर्बाद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जब तक किसी काम का समय नहीं होता तब हम कितने भी हाथ पैर फड़फड़ा लें, लेकिन वो काम कभी नहीं होगा। जब उसका समय आएगा तो वह अपने आप से हो जाएगा। और मैंने पढ़ाई मेहनत से ही की थी, लेकिन मैं 2-3 बार फेल हो गई तो तुमने मुझे न जाने क्या क्या कहा और क्या क्या अपने मन में सोच लिया। फिर वह एक दूसरे को सारी बात बताते हैं, सारी सच्चाई बताते हैं। तब जो लेडी दरोगा थी वह अपने पति को अपना नंबर देकर आती है और कहती हैं कल तुम मुझे मिलना, मैं तुम्हें जगह बता दूंगी, तुम उस जगह पर आ जाना। फिर उसका पति उसका नंबर ले लेता है राजू। अब वह दूसरे दिन कॉल करती हैं, तब अपने पति को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम ये बताओ शादी करोगे या नहीं करोगे। मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अभी भी रह सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मेरी शादी हो चुकी है, केवल मैं अपने पति से ही प्रेम करती हूँ। तब राजू जो होता है वह अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए हाँ कर देता है। अब इधर राजू की पत्नी थी नीलम, वह कहती है चलो कोई बात नहीं है, अब तुम आज से सब्जी की दुकान नहीं लगाओ, मेरे साथ ही मेरे घर पर रहोगे जहाँ मैं रहती हूँ, क्योंकि मैं इतना कमाती हूँ, मैं इसी से अपना घर चला लूंगी। अब तुम्हें कमाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ये होता है वह एक दूसरे के सुख दुख में ही काम आता है, ये पवित्र रिश्ता इतना होता है। तब नीलम अपने पति को अपने साथ ले जाती है और उसकी जो सब्जियां थी वह गरीबों में बंटवा देती है और लोगों के लिए दिलवा देती है। तब नीलम जो थी राजू के साथ भगवान को साक्षी मानकर एक मंदिर में दोबारा शादी कर लेती है। अब दोनों हंसी खुशी के साथ पति पत्नी का जीवन बिताने लगते हैं, बड़े आनंदमय के साथ अपने जीवन को जी रहे थे। क्या दोस्तों, आप कमेंट में अपनी राय अवश्य देना। नीलम ने अपने पति को फिर से अपनाया और उससे दोबारा शादी की, ये सही किया गलत किया, अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य देना। मिलते हैं इसी किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।